Dear students, this is Rohit, हार्टोन स्किल सेंटर हांसी। आज मैं आपको सिखाऊंगा नोटपैड किस तरह से ओपन किया जाता है, नोटपैड क्या होता है, नोटपैड के अंदर काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड को ओपन करने के लिए माउस का यूज करते हुए आपको माउस पॉइंटर से स्टार्ट मेन्यू पर जाना है। देन आपको ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें एक्सेसरीज के अंदर जाना है। देन यू गो टू नोटपैड, क्लिक ऑन नोटपैड एंड योर नोटपैड इज ओपन नाउ। आप दूसरे तरीके से भी नोटपैड ओपन कर सकते हैं। उसके लिए हमें फिर से स्टार्ट मेन्यू पर जाना होगा। सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स, इस बॉक्स के अंदर आप अपने कंप्यूटर से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको सर्च करना है, चाहे वो प्रोग्राम्स हो, फाइल्स हो, कोई भी फोल्डर हो। तो हमें नोटपैड सर्च करना है, तो हमें नोटपैड टाइप करना है। नोटपैड सर्च होने के बाद आप चाहो तो माउस से क्लिक कर सकते हो या फिर कीबोर्ड से एंटर कर सकते हो। तो हमें यहाँ क्लिक करना है, तो आपका नोटपैड फिर से ओपन हो जाएगा। आप एक तरीका और अपना सकते हैं। आपको स्टार्ट मेन्यू पर जाना है, ऑल प्रोग्राम्स पर जाना है, एक्सेसरीज, नोटपैड, नोटपैड पर आपको राइट क्लिक करना है एंड देन पिन टू टास्क बार। आप अपने नोटपैड को टास्क बार पर पिन करके रख सकते हैं। हम इस पर क्लिक कर देते हैं, पिन टू टास्क बार। इससे क्या होता है कि आपका नोटपैड टास्क बार के अंदर पिन हो जाता है, जिससे जब भी आपको नोटपैड की ज़रूरत हो, आपको स्टार्ट मेन्यू के अंदर जाकर नोटपैड को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट टास्क बार के अंदर नोटपैड पर क्लिक करना है एंड आपका नोटपैड जो है वो ओपन हो जाता है, जिससे आपका टाइम सेव होता है। नोटपैड ओपन होने के बाद अब हमें पता होना चाहिए कि नोटपैड क्या होता है, नोटपैड के अंदर वर्क कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम फाइल ओपन कर लेते हैं। नोटपैड क्या है? नोटपैड एक विंडो बेस्ड प्रोग्राम एंड बेसिक एडिटर एप्लीकेशन है, क्योंकि जब हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड करते हैं, उसके साथ साथ नोटपैड आपका ऑटोमेटिक इंस्टॉल्ड हो जाता है। इसीलिए इसे विंडो बेस्ड प्रोग्राम कहा जाता है। ये सिंपली एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है। इसके अंदर आप अपने टेक्स्ट को नॉर्मल एडिट कर सकते हो। फाइल के अंदर से किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को या टेक्स्ट को आप अपने तरीके से फॉर्मेट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं इसकी, तो हम पढ़ते हैं। Limitations of Notepad. We cannot use any graphics in Notepad. Notepad के अंदर हम किसी भी तरह की ग्राफिक्स को यूज नहीं कर सकते। Then second, there is no text color option. Notepad के अंदर आपको कलर ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी कि आप किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं कर सकते। थर्ड वन, we can use only one time undo. इसके अंदर हम एक ही बार अंडू कर सकते हैं। लेकिन अंडू होता क्या है, ये हम सीखेंगे नोटपैड के एडिट ऑप्शन के अंदर। लेकिन आपको पता होना चाहिए। नाउ हम नोटपैड की विंडो को स्टडी करते हैं। नोटपैड की विंडो के अंदर स्टार्टिंग में न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं हम। इससे पहले क्लिक ऑन टास्क बार, नोटपैड पिन, फुल स्क्रीन, अनटाइटल्ड नोटपैड। नोटपैड एक एप्लीकेशन जिसके अंदर आप वर्क कर रहे हैं। अनटाइटल्ड क्यों है? क्योंकि आपने ये फ्रेश फाइल ओपन की है, आपने इस फाइल को किसी भी नाम से सेव नहीं किया है। जब आप नोटपैड की फाइल को किसी नाम से सेव करते हैं तो अनटाइटल्ड की जगह पर वो आपका नाम आ जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपने किस नेम की फाइल को ओपन किया हुआ है।
जहां फाइल का टाइटल आता है उसे टाइटल बार कहते हैं, यानी कि जो अनटाइटल्ड लिखा हुआ है इस बार को टाइटल बार बोला जाता है। टाइटल बार के जस्ट सामने आपको 3 बटन्स दिए गए हैं, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज। मिनिमाइज का मतलब होता है कि आप नोटपैड की विंडो को मिनिमाइज कर सकते हो। मिनिमाइज यानी कि मिनिमम, मिनिमम यानी कि 0। तो आपकी जो नोटपैड की विंडो है वो 0 हो जाएगी। क्लिक करेंगे मिनिमाइज पर, आपकी नोटपैड की विंडो मिनिमाइज हो चुकी है, लेकिन क्लोज नहीं हुई है। हमें टास्क बार बताएगा कि फिलहाल आपने कौन सी विंडो को ओपन किया हुआ है, कौन से प्रोग्राम्स को ओपन किया हुआ है, या कौन कौन सा प्रोग्राम आपका रनिंग में है। तो फिलहाल नोटपैड की फाइल हमारी ओपन है। दोबारा से क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, नोटपैड की विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, यानी कि रिस्टोर हो जाएगी। देन नेक्स्ट बटन है आपका रिस्टोर डाउन। जहां से ये विंडो आई है, यानी कि आपने अपनी विंडो को रिस्टोर करना है, क्लिक करेंगे, रिस्टोर हो जाएगी। इसके बाद जहां आपका रिस्टोर का बटन था वहां अब आपका मैक्सिमाइज का बटन हो गया। मैक्सिमाइज का मीन्स ये है कि आप इस विंडो को अपने अकॉर्डिंग मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसे फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो क्लिक ऑन मैक्सिमाइज बटन, आपकी नोटपैड की विंडो फुल स्क्रीन पर हो जाएगी। इससे ज़्यादा आप इसे नहीं बढ़ा सकते। देन नेक्स्ट बटन है आपका क्लोज, यानी कि आपको नोटपैड की विंडो को क्लोज करना है। क्लिक करेंगे हम, आपकी नोटपैड की विंडो क्लोज हो जाएगी। हमें दोबारा से नोटपैड पर वर्क करना है, दोबारा से नोटपैड ओपन करना है, तो टास्क बार पे हमें जो नोटपैड पिन किया गया है उस पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा फुल स्क्रीन। टाइटल बार के जस्ट नीचे फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू है, इसे कहा जाता है मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है आपका फाइल। मेन्यू बार के जस्ट नीचे आपको जो व्हाइट एरिया दिखाई दे रहा है, इस व्हाइट एरिया के ऊपर आपको टेक्स्ट टाइप करना है, या फिर आपको जो भी फाइल टाइप करनी है टाइप कर सकते हो। नोटपैड के अंदर आप क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या यूज कर सकते हो। आप नोटपैड को एक पर्सनल डायरी के रूप में यूज कर सकते हो, नॉर्मल टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, लेकिन आप नोटपैड के अंदर अपने टेक्स्ट के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग यूज नहीं कर सकते। इसीलिए नोटपैड को मोस्टली पर्सनल डायरी के रूप में यूज किया जाता है, जिसके अंदर हमें फॉर्मेटिंग नहीं करनी होती, ओनली हमें अपना टेक्स्ट टाइप करना होता है। ये होता है आपका माउस पॉइंटर। ये जो आपको तीर का निशान दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं माउस पॉइंटर। ये तो माउस पॉइंटर है, लेकिन इस वाइट एरिया के अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर जो ब्लिंकिंग कर रहा है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कर्सर। जो वाइट एरिया के फर्स्ट लाइन में है इसे बोला जाता है कर्सर। कर्सर का मतलब होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ टाइप होगा। आपका माउस पॉइंटर कहीं भी हो, आपका टेक्स्ट वहीं टाइप होगा जहां आपका कर्सर होगा। तो हम यहाँ कुछ टाइप करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हांसी। इसके बाद हम अपने इस टेक्स्ट को सेव करना चाहते हैं, हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको फाइल मेन्यू पर जाना होगा। क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पर, नाउ क्लिक ऑन सेव। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा फाइल नेम, कि आप इस फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हो। हमें इस फाइल को फर्स्ट के नाम से सेव करना है।
देन उसके बाद आप इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं, किस लोकेशन पर सेव करना चाहते हो। हमें इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करना है, तो आपको डेस्कटॉप पर क्लिक करना है। उसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे, जिससे आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। टाइटल बार बताएगा आपको कि आपने अपनी फाइल को किस नाम से सेव किया है, या फिर आपकी फाइल सेव हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका न्यू। आपने एक फाइल को सेव कर लिया है, इसके बाद आप कोई दूसरा लेटर टाइप करना चाहते हो, या सेकंड डे की आपको पर्सनल डायरी यूज करनी है, डायरी टाइप करनी है, आपको टेक्स्ट टाइप करना है, जिसके लिए आपको न्यू पर क्लिक करना होगा। न्यू फाइल की शॉर्टकट की है Ctrl+N। आप कीबोर्ड से Ctrl+N यूज करेंगे, जिससे आपको न्यू फ्रेश फाइल मिल जाएगी, या फिर आप फाइल मेन्यू के अंदर न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम न्यू पर क्लिक करेंगे, जिससे हमें एक फ्रेश फाइल मिल जाती है। किस नाम से? अनटाइटल्ड, यानी कि एक फ्रेश फाइल है, आपने अभी तक इसको सेव नहीं किया है, कोई भी नाम नहीं दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ओपन। ओपन किस लिए यूज करते हैं कि आपने ऑलरेडी कोई फाइल सेव की हुई है जिस पर आपको आज वर्क करना है, तो हमें ऑलरेडी फाइल को सेव है उसे ओपन करने के लिए ओपन पर क्लिक करेंगे। हमें ये देखना है कि हमने जो फाइल सेव की थी वो कहाँ सेव की थी। डेस्कटॉप पर सेव की थी, हमें डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ चेक करेंगे कि हमारी फाइल है फर्स्ट के नाम से सेव की थी हमने। क्लिक ऑन फर्स्ट, देन ओपन, तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद सेव आप कर चुके हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेव एज। सेव एज का मतलब होता है कि आप अपनी फाइल को जो आप ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, सेम फाइल को कॉपी करना चाहते हैं, यानी कि एक दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, जिससे आपके पास दो फाइलें होंगी, एक तो जो ऑलरेडी सेव है और एक जो आप सेव एज करेंगे। तो क्लिक करेंगे हम सेव एज पर। आपसे फाइल का नाम पूछेगा कि ये फर्स्ट के नाम से पहले ही सेव है, आप सेकंड टाइम इस फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। हम इस फाइल का नाम रख देते हैं सेकंड। अब जो फर्स्ट फाइल है हमारी वो डेस्कटॉप पर सेव है, सेकंड फाइल को हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करना चाहते हैं। क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट्स पर एंड नाउ सेव। तो अब आपकी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है सेकंड नेम से। अब आपके पास दो फाइलें हैं, एक फर्स्ट के नेम से और एक सेकंड के नेम से। आप दोनों फाइलों को यूज कर सकते हैं, सेम टेक्स्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पेज सेटअप। जब आप अपनी फाइल को टाइप कर लेते हैं, अपना टेक्स्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप उस टेक्स्ट को प्रिंट निकालना चाहते हैं, लेकिन प्रिंट निकालने से पहले पेज को सेट किया जाता है कि आपने अपने टेक्स्ट के चारों तरफ कितना कितना मार्जिन दिया हुआ है, पेज आपका किस तरह से सेट है। तो हम चेक करेंगे और अपने पेज को सेट करेंगे। पेज सेटअप, सबसे पहले आपको पेपर का साइज सेलेक्ट करना होता है कि आप किस साइज के पेपर के ऊपर अपना प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो मोस्टली हम A4 यूज करते हैं। सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से A4, क्लिक करेंगे हम A4 पर, हमारा A4 पेपर का साइज सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है सोर्स। ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली है। जब आप अपने सिस्टम के ऊपर प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं तब यहाँ एक ऑप्शन ऑन होता है कि आप अपने पेपर को ऑटोमेटिक प्रिंटर के अंदर पिक करवाना चाहते हैं, या फिर आपका प्रिंटर आपके पेजेस को ऑटोमेटिक पिक कर ले।
तो वो फर्स्ट ट्रे से पिक करे या सेकेंड ट्रे से पिक करे। तो ये ऑप्शन आपका प्रिंटर से है, जब हम प्रिंटर इंस्टॉल करेंगे तब जानेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ओरिएंटेशन, आप अपने पेपर को किस पोजीशन के अंदर प्रिंट निकालना चाहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पोर्ट्रेट, जो कि वर्टिकल पोजीशन होती है, जो कि फिलहाल है। नेक्स्ट है लैंडस्केप, अगर आप अपने टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो हमें लैंडस्केप पर क्लिक करना होगा, जिससे आपका जो प्रिंट है, जो पेपर है, वो हॉरिजॉन्टली सेट हो जाएगा, जिसे बोलते हैं लैंडस्केप। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मार्जिन, जो कि इंचेस के अंदर दिखाया गया है। आपने अपने टेक्स्ट के चारों तरफ कितने इंचेस का मार्जिन सेट करना है, लेफ्ट से कितना मार्जिन देना है, राइट से कितना मार्जिन देना है, टॉप से कितना मार्जिन देना है और बॉटम से। तो लेफ्ट से यहाँ हमारा 1 इंच का मार्जिन है, राइट से 1 इंच का मार्जिन है, टॉप से भी 1 इंच का मार्जिन है, एंड नेक्स्ट बॉटम से भी 1 इंच का मार्जिन है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि लेफ्ट से 1 इंच का मार्जिन रहे, लेकिन टॉप और बॉटम से ओनली 0.5 का मार्जिन हो। तो टॉप के अंदर हम चेंज करते हैं 0.5, सेम बॉटम में 0.5। तो आपके टेक्स्ट के चारों तरफ ये जो ब्लैंक स्पेस होता है इसे मार्जिन बोलते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हेडर एंड फुटर। हेडर यानी कि पेज का हेड, फुटर यानी कि पेज का फुट। हेडर के अंदर आप जो भी टाइप करेंगे वो पेज के हेड पे आएगा, फुटर के अंदर आप जो भी टाइप करेंगे वो पेज के फुट पर आएगा। इसकी मेन फीचर ये है कि हेडर और फुटर के अंदर जो भी टाइप किया जाता है वो हर पेज पर आता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, रोडवेज के अंदर जॉब करते हैं एज ए क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर। आपको कुछ पेजेस दिए गए हैं रिकॉर्ड तैयार करने के लिए। मान लीजिए कि आपने 30 पेजेस तैयार कर लिए हैं। 30 के 30 पेजेस के टॉप पर आपको एक हेडिंग डालनी है। क्या हेडिंग डालनी है, हम यहाँ टाइप करते हैं हरियाणा रोडवेज रिकॉर्ड। अब 30 पेजेस हैं, 30 के 30 पेजेस के ऊपर आपको हेडिंग टाइप नहीं करनी है। आपको एक ही बार हेडर के अंदर लिखना है हरियाणा रोडवेज रिकॉर्ड, जिससे 30 के 30 पेजेस के ऊपर आपका हेडर यानी कि एज ए हेडिंग हरियाणा रोडवेज रिकॉर्ड टाइप किया हुआ यानी कि लिखा हुआ आ जाएगा। ये यूज होता है हेडर एंड फुटर का। अब जिस तरह से आपने हेडर यूज किया है हेडिंग के लिए, उसी तरह से फुटर यूज किया जाता है पेजेस के लिए, यानी कि पेज नंबर डालने के लिए। या फिर आप यहाँ डेट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप डेट टाइप कर सकते हैं N%NT। N%D के लिए होता है, N%D होता है डेट के लिए। लेकिन अब आपको ये जो डेट है किस अलाइनमेंट के अंदर डालना है, यानी कि आपको डेट फुटर के अंदर लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए या फिर राइट में चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, N% लेफ्ट, N%D यानी कि डेट। ओके करते हैं। इसके बाद आपका जो पेज है वो सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, पेज सेट होने के बाद हम उसे प्रिंट निकाल सकते हैं। तो प्रिंटिंग किस तरह से सेट करते हैं, हम क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका सेलेक्ट प्रिंटर। आपने जिस प्रिंटर से प्रिंट की कमांड दी है या जो प्रिंटर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, वो प्रिंटर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेटस रेडी, यानी कि आपका जो पेज है, जो फाइल है, वो प्रिंट निकलने के लिए रेडी है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पेज रेंज। आपने जितने भी पेज तैयार किए हैं, मान लीजिए कि 30 पेजेस आपने तैयार किए हैं, आपका क्लिक है ऑल पर। इससे क्या होगा कि 30 के 30 पेजेस आपके प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन।
ये ऑप्शंस यहाँ हाईलाइट नहीं है क्योंकि ये बेसिक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है। इसके अंदर 1 ही पेज होता है जिसके अंदर आपको ये हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन का यूज होता है जब आप 30 पेजेस तैयार कर लेते हो या जितने भी पेजेस तैयार करते हो, 30 पेजेस के अंदर से आपको कौन कौन सा पेज प्रिंट निकालना है। मान लो कि फर्स्ट नंबर का पेज प्रिंट निकालना है, नेक्स्ट उसके बाद 5th नंबर का पेज प्रिंट निकालना है, नेक्स्ट उसके बाद 11th नंबर का पेज प्रिंट निकालना है, तब आपको सिलेक्शन के अंदर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है पेजेस, यानी कि आपको 30 के अंदर से कुछ सीक्वेंस में पेजेस प्रिंट निकालने हैं, यानी कि 30 में से आपको 1 से लेकर 15 तक पेजेस प्रिंट निकालने हैं, तब आपको पेजेस पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका करंट पेज। करंट पेज का मतलब होता है जिस पेज पर आपका कर्सर होता है या फिर आपने जिस पेज पर क्लिक किया हुआ होता है या जो पेज आपका फिलहाल ओपन है वही पेज आपका प्रिंट निकलेगा, जिसे बोलते हैं करंट पेज। अब जो पेजेस आपने सेलेक्ट किए हैं प्रिंटिंग के लिए, उन पेजेस की आपको कितनी कितनी कॉपीज प्रिंट निकालनी है। मान लीजिए कि हमें हर पेज की 2 कॉपीज प्रिंट निकालनी है, तो हम यहाँ डाल देंगे 2, देन उसके बाद हम करेंगे प्रिंट, जिससे क्या होगा कि आपके हर पेज की 2 कॉपीज प्रिंट हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका एग्जिट, यानी कि आपको नोटपैड की फाइल से बाहर आना है, यानी कि एग्जिट करना है। तो हम यहाँ एग्जिट पे क्लिक कर देंगे, जिससे आप नोटपैड की फाइल से एग्जिट हो जाओगे। तो आज के लिए हम यही सीखेंगे। नाउ वॉच दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल हार्ट ऑन स्किल सेंटर हांसी। थैंक यू।